नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। अगर आप भारत के एनजीओ स्पेस से परिचित हैं, यानी कि जो एक स्वयं सहायक समूह होते हैं जो कि देश में अनेक क्षेत्रों में काम करते हैं, या फिर अन्य जगहों पर जहां पर भारत में बहुत सारे भाई मान लीजिए कोई बीमारी है या फिर किसी प्रकार की समस्या आ रही है, तो ऐसे मामलों में फंडिंग का एक बहुत बड़ा स्रोत, जिसको कि शायद देश में एनजीओ सेक्टर में काम करने वाले सभी लोग जानते थे, वो स्रोत जो होता था वो एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी जिसको हम बुलाते थे यूएस एड। तो ये नाम यूएस एड एक ऐसा नाम है जिससे देश में एनजीओ के क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोग जो है वो परिचित होंगे। तो इसका फुल फॉर्म है यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, निश्चित तौर पे यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो अमेरिका की सरकार ने शीत युद्ध के समय में इस एजेंसी को बनाया था, इस संस्थान को बनाया था, और इसका लक्ष्य यह था, क्योंकि आप शीत युद्ध का समय याद कीजिए, अगर आपने विश्व इतिहास पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो चिंता मत कीजिए, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आपको हम सब पढ़ाएंगे, आपको इतिहास भी पढ़ाया जाएगा। तो शीत युद्ध एक ऐसा समय था जब दुनिया की दो बड़ी महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ जो है दुनिया के देशों को जीतने की कोशिश कर रही थी, उनका दिल जीतने की कोशिश कर रही थी। सभी चाहते थे कि दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देश हमारे पक्ष में हो जाएं। तो ऐसे में भाई किसी का आपको दिल जीतना है तो किसी देश का, तो सबसे आसान तरीका यह है कि उसको मदद कीजिए, उसकी कठिन समय में मदद कीजिए, उसको सहायता प्रदान कीजिए। तो यूएस एड का जो उसको जो जन्म दिया गया था, यह अमेरिका सरकार द्वारा दिया गया था शीत युद्ध के समय देशों को प्रभावित करके अपने पक्ष में करने के लिए। अब हालांकि शीत युद्ध तो खत्म हुए बहुत समय हो गया। हम सभी जानते हैं कि 1990 के बाद से जब से सोवियत संघ का विघटन हुआ, दुनिया में एक ही महाशक्ति बच गई जो कि अमेरिका है। तो ऐसे में शीत युद्ध का समय नहीं रहा, लेकिन यूएस एड जो है वो तब भी दुनिया में एक मानविक मदद के लिए बहुत बड़ा संगठन बनकर उभरा, और बहुत सारे देश जो हैं वो इसकी मदद को प्राप्त करते हैं। जैसे जो आंकड़ा मैं लेकर आया हूं वो ये कहता है कि 2023 में ही करीब $40 बिलियन की मदद जो है वो अलग अलग देशों की इसने करी है। अगर मैं केवल 2023 की बात करूं तो 2023 में ही $40 बिलियन की सहायता इसने करी है, जिसमें उल्लेखनीय सहायता जो है, बहुत उल्लेखनीय सहायता यूक्रेन में गई है। हम सभी जानते हैं कि भाई यूक्रेन एक युद्ध से ग्रसित है पिछले कुछ वर्षों से, तो ऐसे में यूक्रेन को भी बहुत बड़ी सहायता जो है इसकी गई है, और भारत भी इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रहा है। तो यूएस एड ने भारत को भी बहुत ज्यादा मदद दी है। तो जैसे आप देखेंगे, अब चलिए भारत में परिस्थितियां फिर भी थोड़ी सुधरी हैं, लेकिन वो समय भी कोई बहुत पीछे नहीं रहा जब हमारा देश जो है वो एक बच्चों में डायरिया की समस्या से ग्रस्त था। वो अभी भी है, लेकिन एक जमाना ऐसा था जब भाई हमारे देश में जो स्वच्छता की कमी है, स्वास्थ्य की कमी है, उस कारण से डायरिया से लाखों बच्चों की मौत होती थी, निमोनिया से लाखों बच्चों की मौत होती थी। तो इन सबके खिलाफ लड़ने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, चाहे वो वैक्सीनेशन हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो अलग अलग तरह के कैंपेन जो चलाए गए हैं, उन सबके लिए यूएस एड ने भारत को मदद दी है। यूएस एड की अगर हम बात करें तो उसने निश्चित तौर पर भारत को भी इस तरह की स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से लड़ने में मदद दी है। अगर उतना पीछे ना भी जाएं तो जो ये महामारी आई थी, कोविड की महामारी में भी आप देखेंगे कि यूएस एड ने भारत को $13 मिलियन की सहायता प्रदान करी थी। करीब $13 मिलियन की मदद जो है वो भारत को दी गई थी कोविड महामारी के दौरान भी। और अभी अगर मैं 2025 की बात करूं, केवल इस वर्ष की बात करूं, तो इस वर्ष में भी भारत को $140 मिलियन और मिलने वाले थे अभी यूएस एड से। लेकिन खबर क्या है कि अमेरिका की नई सरकार ने यूएस एड को बंद करने का निर्णय ले लिया है। अभी के लिए उनकी फंडिंग को फ्रीज कर दिया गया है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है उनके पास ये वहां पे अधिकार नहीं है कि वो खुद से इसको रोक पाएं, लेकिन फंडिंग इत्यादि पर वो रोक लगा सकते हैं। तो अभी के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने यूएस एड पर एक तरह का फ्रीज लगा दिया है, एक तरह का प्रतिबंध जो है वो लगा दिया है। कुछ एक इन्होंने आरोप लगाए हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में जिन लोगों ने बड़ी भूमिका अदा की है वो है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
और साथ के साथ उनके सहयोगी और अमेरिका में जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है, सरकारी जिसको एफिशिएंसी को क्या बोलते हैं, दक्षता, सरकारी दक्षता का जो नया विभाग बना है डोगे, उस डोगे विभाग के प्रमुख जो हैं इलॉन मस्क, इन दोनों लोगों ने हमेशा यूएस एड की आलोचना करी है और यूएस एड की फंडिंग पर अभी के लिए रोक लगा दी है। और निश्चित तौर पे अगर आप फंडिंग रोक दोगे तो भले ही आप इस संस्थान को रद्द ना करो, इस संस्थान को पूरी तरह से स्थगित ना करो, इसकी उपयोगिता जो है वो तो कम हो ही गई क्योंकि आपने फंडिंग रोक दी है। तो ऐसा इन्होंने क्यों किया है? देखिए, इन्होंने ये कहा है कि यूएस एड जो है वो एक राजनीतिक लक्ष्य को लेकर बनाया गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह बनाया गया था शीत युद्ध को लेकर, यानी कि इसकी जो वास्तविक इच्छा थी वो चैरिटी की नहीं थी। ऐसा नहीं था कि इसको एक चैरिटी के तौर पे बनाया गया था, इसको खोला गया था कि भाई अमेरिका के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा देशों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप करें, इसके लिए यूएस एड को खोला गया था। लेकिन ट्रंप ने कहा, ट्रंप की सरकार की तरफ से, ट्रंप ने स्वयं ने और इलॉन मस्क ने यह कहा कि अब इसकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है। अगर आप देखेंगे तो वो वाली उपयोगिता जो है वो अब समाप्त हो चुकी है, क्योंकि ऐसा कोई शीत युद्ध तो अब चल नहीं रहा है। और उपयोगिता समाप्त हो जाने के कारण अब ये क्या बन गया है? शुद्ध चैरिटी बन गया है। अब ये शुद्ध चैरिटी बन गया है। और यार, चैरिटी करने के लिए अमेरिका की सरकार कोई अलग संस्थान बनाने के पक्ष में नहीं है। ट्रंप ने कहा कि भैया अब तो ये प्योर चैरिटी है। भैया उस टाइम हमारा लक्ष्य था कि हम देशों का समर्थन जीतें, लेकिन अब तो ऐसा कुछ उद्देश्य रहा नहीं, तो फिर तो चैरिटी है ये। तो चैरिटी के लिए हम इस संस्था के थ्रू क्यों पैसे दें? हम उस देश की सरकार को सीधे ऋण भी तो दे सकते हैं, या उस देश की सरकार को सीधे लोन दे सकते हैं, देश की सरकार को सीधे मदद दे सकते हैं। यूएस एड के नाम पर हम जो है ये चैरिटी क्यों करें? तो इसकी कोई उपयोगिता नहीं रही। ये बात इन्होंने पहली बात कही है। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि अपने इस चैरिटी के कार्यक्रम में ये कई बार अमेरिकी हितों के विरुद्ध भी गई है। उन्होंने कहा कि ये संस्थान जो है ये कई बार अमेरिकी हितों के विरुद्ध गया है। यानी कि भाई अगर ये एक ऐसा संस्थान है जो मदद देता है तो कई बार इसने ऐसे प्रोजेक्ट्स में मदद दी है, ऐसे देशों को मदद दी है जिनके अमेरिका से बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। तो ऐसे में इन्होंने कहा कि भाई ये जो संस्थान है ये अमेरिका के हितों के विरुद्ध गया, और अमेरिका के हितों के विरुद्ध जाने वाले किसी संस्थान को अमेरिका की सरकार फंडिंग दे, ये उचित नहीं है। इसका कोई खास लॉजिक नहीं है, तो हम इसको नहीं करेंगे। तीसरी बात इन्होंने क्या कही, वो बहुत ही उन्होंने कहा कि इसका जो प्रबंधन है वो प्रबंधन बड़ा ही अकुशल है। जिस तरह से ये चल रहा है वो बहुत ही, इनका डिसीजन मेकिंग कैसी होती है ये क्लियर नहीं है, प्रबंधन अकुशल है। भाई इनके लिए बहुत ही अजीबोगरीब शब्द प्रयोग किए गए। उन्होंने कहा कि मानसिक तौर पे जो सक्षम नहीं है ऐसे लोग इस संस्थान को चला रहे हैं और उनको हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये इन्होंने कहा है। और एक जो बात इन पे कही गई वो ये भी कहा गया, भाई कुछ लोगों ने यहां पर अमेरिका की सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि ये एक आतंकवादी संगठन जैसा बन गया है, आतंकवादी समर्थक संगठन बन गया है। हालांकि ये मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों कहा उन्होंने, कि ये क्या कर रहा है, आतंकवादी संगठनों की भी फंडिंग कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इस बात से तो मैं सहमत हूं कि अगर आपने जिस टैक्टिकल, जिस रणनीतिक कारण से इस संगठन को बनाया था वो रणनीतिक कारण अब खत्म हो गया है, और ये अमेरिका की सरकार के हाथ में है कि भाई वो इसको चालू रखना चाहे या बंद करना चाहे। हालांकि आजकल के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में देश जो होते हैं वो इस तरह के संगठनों को चलाना चाहते हैं, इस तरह के संगठनों को बनाए रखना चाहते हैं, ये बात सही है। तो भाई अब देखिए इसमें क्या है कि एक तो उन्होंने कहा कि सरकारी धन का बहुत ज्यादा व्यय हो रहा है, लेकिन ऐसा कोई बहुत ज्यादा इसका बजट होता नहीं था। जो एनालिसिस मैंने देखा उसमें लिखा हुआ था हर जगह कि भाई कुल जो ये इसका बजट था पूरे यूएस एड का, वो अमेरिका की सरकार का जो कुल सरकारी बजट होता है उसके 1% से भी कम था। तो ऐसे में बहुत ही एक छोटा सा मिनिस्कुल पार्ट, बहुत ही मामूली हिस्सा ये खर्च कर रहा था। तो इसको बंद करने का कारण पूरी तरह से आर्थिक नहीं हो सकता। इसके अलावा जो कहा गया कि भाई ये धन की बर्बादी कर रहा है, यानी कि अकुशल बंटवारा कर रहा है, उसमें इशारा क्या था
कि भाई कई बार आप क्या करते हो, जिस देश को मदद देते हो वहां की सरकार भ्रष्ट होती है। जैसे आमतौर पे आप देखोगे बहुत सारे विकासशील देश, चाहे वो अफ्रीका में हो चाहे वो दक्षिण एशिया में हो, उन पर आरोप यह लगता है कि वहां की लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं, स्थानीय सरकारें जो हैं, वो सरकारें भ्रष्ट हैं। और आप जो मदद प्रदान करते हो उससे वास्तविकता में देश को फायदा होने की बजाय उन देशों में सरकारी अफसरों को, नेताओं को फायदा होता है। लेकिन उसका जवाब यार यह है कि यूएस एड जो है आमतौर पे बहुत ही कम हिस्सा सरकार को देती थी। अगर आप देखोगे तो यूएस एड जो है अपनी मदद का बहुत ही छोटा सा एक हिस्सा सरकार को देती थी, और एक बड़ा हिस्सा जो है वो वास्तविकता में लोकल एनजीओ आदि को देती थी। कि जैसे मान लीजिए उसको भारत में किसी एक राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना है, तो ऐसा नहीं है कि वो सारा पैसा राज्य सरकार को दे देगा, ऐसा नहीं है। वो क्या करेगा, उस क्षेत्र में काम करने वाले एनजीओ को ढूंढेगा जिनका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है कि भाई ये तो काम कर रहे हैं, वहां पे अच्छा काम कर रहे हैं, और वो एनजीओ के प्रोजेक्ट्स की फंडिंग करेगा, ना कि सारा पैसा सरकार को देगा। तो जो एक अकुशल धन प्रबंधन का भी आरोप है, ये उतना उचित नहीं है। जहां तक आतंकवाद की बात आती है, आतंकवाद का आरोप इसलिए निकला है क्योंकि सीरिया में इस संगठन ने क्या किया था, एक एनजीओ की मदद की थी, लेकिन बाद में जब जांच की गई तो पाया गया कि वो जो एनजीओ था वो वास्तविकता में इस फंडिंग का एक हिस्सा जो है वो अल कायदा से जुड़े हुए एक संगठन को भेज रहा था। लेकिन जैसे ही पता चला, यूएस एड ने सारी फंडिंग रद्द कर दी, उसके खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज कराया। तो ये सारी चीजें की गई, और फंडिंग की प्रक्रिया में इस तरह की गलतियां, इस तरह की गड़बड़ियां हालांकि होनी नहीं चाहिए, लेकिन कई बार हो जाती हैं। इसके आधार पर पूरे संगठन को एक आतंकवादी संगठन कह देना यह कोई बहुत अच्छा कदम नहीं माना जा सकता। लेकिन खैर, तो भाई ये बात हम जानते ही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क जो है, जो अमेरिका की सरकार के एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति हैं इस समय, वो आमतौर पर इस प्रकार की मानविक मदद जो है उसके खिलाफ है। उनकी जो नीति है वो अमेरिका फर्स्ट है, कि भाई हम सबसे पहले अमेरिका का विकास करें, अमेरिका के पक्ष की जो चीजें हैं वो करें। तो ऐसे में कोई बहुत ज्यादा हैरानी की बात नहीं है कि इस तरह के कदम वो उठा रहे हैं। अब इस तरह के कदमों के दूरगामी प्रभाव क्या होते हैं? अब जैसे बहुत सारे देशों में अभी भी इस पैसे की आवश्यकता है, बहुत सारे देशों में अभी भी इस फंडिंग की जरूरत है, इस मदद की जरूरत है। इस मदद के अभाव में वो देश जो है अपनी समस्याओं से कैसे उबरेंगे, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि भाई इसको पूरी तरह से बंद करने के लिए अमेरिका की संसद के दोनों सदनों का अप्रूवल चाहिए होगा। हालांकि अमेरिका की संसद के दोनों सदनों में डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी, उनका बहुमत है। लेकिन याद रखिएगा, अमेरिका की संसद में कोई जरूरी नहीं होता कि जो सांसद है वो पार्टी के हिसाब से ही मतदान करे। जैसे भारत की संसद में जरूरी है कि जो बीजेपी का सांसद है वो बीजेपी के स्टैंड पर ही वोट करेगा, कांग्रेस का सांसद कांग्रेस के स्टैंड पर ही वोट करेगा, वरना उसकी सदस्यता चली जाएगी। अमेरिका की संसद में ऐसा नहीं होता, वहां पर विप का सिस्टम नहीं है, यानी कि सांसद जो है वो अपनी इच्छा के अनुसार, अपने जिसको हम कहते हैं अंतरात्मा की आवाज के हिसाब से वोट दे सकता है। तो अभी देखना होगा कि अमेरिका की संसद इस प्रस्ताव को पारित करती है या नहीं करती। अगर पारित करती है तो निश्चित तौर पे पूरी दुनिया का जो एक मानविक मदद का सेक्टर है, एनजीओ का सेक्टर है, उसके लिए एक ये बुरी खबर बनके आने वाला है। इसमें जो भी कुछ आगे होगा वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।